भारत प्राचीन काल से ही विश्व के विभिन्न कोनों से आने वाले यात्रियों और अन्वेषकों के लिए आकर्षक का केंद्र रहा है। इन यात्रियों ने न केवल भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया, बल्कि भारत और विश्व के अन्य भागों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी योगदान दिया। इन्हीं प्रसिद्ध यात्रियों में एक थे फाहियान, जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। फाहियान का भारत आगमन गुप्त काल में 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था, जब भारत राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि के चरम पर था। उनकी यात्रा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों का अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों की खोज करने के उद्देश्य से थी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थितियों का वर्णन किया, जो इतिहासकारों के लिए अमूल्य स्रोत साबित हुआ। फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में चीन के साक्सी प्रांत में हुआ था। वह बचपन से ही बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे और बड़े होकर बौद्ध भिक्षु बने। जब उन्होंने देखा कि चीन में बौद्ध धर्म से जुड़े कई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्होंने भारत का यात्रा निश्चय किया। भारत यात्रा का उनका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना, बौद्ध मठों और धर्मस्थलों का अध्ययन करना, बौद्ध धर्म के अनुयायियों और उनकी प्रथाओं को समझना। फाहियान ने 399 ईस्वी में चीन से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने स्थल और जल मार्ग दोनों का उपयोग किया था। भारत पहुंचने के लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिनमें तिब्बत, कश्मीर, गांधार जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और मगध बिहार में जो पड़ता है, ये शामिल थे। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को फला फूला पाया। उन्हें यहाँ कई स्तूप और बौद्ध मठ मिले। उन्होंने पाटलिपुत्रा को बेहद उन्नत और सुव्यवस्थित बताया। यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने विशाल मठों को देखा। बोध गया और सारनाथ ये स्थल जो थे बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहीं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और पहला उपदेश भी दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी। फाहियान ने यहाँ पर बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया। तमिलनाडु और श्रीलंका, यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों की उपस्थिति देखी। उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार को गहराई से समझा। फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत में गुप्त शासक न्यायप्रिय थे और जनता पर करों का अधिक बोझ नहीं था। अपराधों के लिए कठोर दंड नहीं दिए जाते थे। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में बात करें तो उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों की प्रबलता का उल्लेख किया। बौद्ध मठों में भिक्षुओं के लिए निःशुल्क शिक्षा और भोजन की व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म का प्रभाव व्यापार और आम जीवन में भी देखा जाता है। फाहियान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध और उन्नत बताया था। व्यापार और कृषि यहाँ के मुख्य व्यवसाय थे। स्वर्ण, रेशम, हाथी दांत और मसालों का व्यापार व्यापक रूप से होता था। सड़कों की स्थिति अच्छी थी और यात्रियों के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं उपलब्ध थी। फाहियान ने लगभग 14 वर्षों तक भारत में अध्ययन किया और 414 ईस्वी में श्रीलंका होते हुए समुद्री मार्ग से चीन लौटे। लौटने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को होकुओकी या बुद्ध देशों का वृत्तांत नामक ग्रंथ में लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। यह ग्रंथ न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि इतिहासकारों के लिए भी महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि गुप्त वंश के शासकों के द्वारा लिखित ऐतिहासिक विवरण बहुत सीमित है। फाहियान का वृत्तांत गुप्त काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी रचनाओं से हमें बौद्ध धर्म के प्रसार और विभिन्न संप्रदायों की स्थिति की जानकारी मिलती है। फाहियान के वृत्तांत से हम समझ सकते हैं कि गुप्त काल में धर्म, समाज और शासन का क्या स्वरूप था। फाहियान की यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत और चीन के बीच बौद्ध धर्म के माध्यम से गहरा संबंध था। फाहियान न केवल एक यात्री थे बल्कि एक महान अन्वेषक और इतिहासकार भी थे। उनकी भारत यात्रा ने हमें गुप्तकालीन भारत की एक झलक दी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय भारतीय समाज, प्रशासन और धर्म अर्थव्यवस्था कितनी विकसित थी। उनका यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य है और आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। फाहियान की भारत यात्रा और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों की गवाही देती है और यह प्रमाणित करती है कि भारत प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।